Let us begin our meditation as usual. हम पहले चित्त को समाहित करते हैं थोड़े समय तक। जो भी हमारा स्वाभाविक आलंबन है उसके आधार पर मन को समाहित करने का प्रयास करते हैं, मन को शांत करते हैं।
जो लोग सांस पे ध्यान कर रहे हैं, संभव हो तो सारी काया को सांस के साथ साथ देखने का अभ्यास करें। थोड़ी देर चित्त शांत हो जाता है और शरीर की जानकारी करने का अभ्यास भी हो जाता है।
And now begin our contemplative meditation, reflective meditation. हम चर्चा कर रहे हैं पिछले दिनों से रूपं अनित्यं, इसको समझने का विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। हम इतने विभिन्न तरीकों से इसका क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रयास? क्योंकि ये इतनी सर्वसामान्य बात है। अधिकतर पढ़े लिखे समझदार लोगों को ये बुद्धि के स्तर पे समझाने की शायद आवश्यकता भी नहीं है। एक स्तर पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि के स्तर पे तो सभी जानते हैं बदलाव हो रहा है। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम रूप के माध्यम से सुख पाते हैं। There is gratification in रूपा, and we don't see the danger in it, or we want to forget that danger in it. उसका जो लक्षण है दुख, रूपं दुखम, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं कि हमारे अनुभव में नहीं है। नाना प्रकार की व्याधियां हम सब लोग कम ज्यादा मात्रा में अनुभव कर चुके हैं, और रूप के माध्यम से मिलने वाला प्रसन्नता, सुख बहुत जल्दी बदल जाता है, ये भी समझते हैं। फिर भी उसी ओर ज्यादा ध्यान जाता है, सुख की ओर ज्यादा ध्यान जाता है। कि अनित्य ये बात बार बार भूल जाती है। जो चीज, जो हमारा अपना ज्ञान है, हम उसको अनुसार जीवन नहीं जी पाते। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार से, कौन सी प्रकार से हमको समझ में आएगा ठीक से और याद रहेगा, व्हाट स्टिल्स लाइक यू, वी डोंट नो। Depending on different proclivities, some people remember this way, some people get it that way. Get it meaning it becomes easier to internalize it. So our practice is to see this impermanence, इस अनित्य स्वभाव को विभिन्न प्रकार से देख रहे हैं, विभिन्न तरीकों से समझ रहे हैं। प्रतिक्षण अनित्य है उसको समझ रहे हैं, और फिर भूल भी जाएंगे। जब जीवन में हम ध्यान नहीं कर रहे, फॉर्मली चुपचाप बैठ के अकेले में, तो भूलने की पूरी संभावना है। तो क्या करेंगे? फिर याद कर लेंगे।
बार 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 भूलेंगे, याद करेंगे, भूलेंगे, याद करेंगे, जब तक कि ये बात सचमुच में मन में घर न कर जाए, हृदय में घर न कर जाए। So this is the power of repetition. हमने पढ़ा था आसेवन बच्चे बार 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 करते हैं तो वो बात मन में जगह बना लेती है। इस प्रकार हम समाधि का अभ्यास करते हैं। मन भटकता है, फिर उसको वापस ले आते हैं, भटकता है, बड़े प्रेम से उसको वापस ले आते हैं, भटकता है, हम हतोत्साहित नहीं होते, we don't give up, and we have been doing it for years. तो थोड़ा 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 कई वर्षों के अभ्यास के बाद चित्त की आदत हो जाती है। It has been trained to stay there. सेम वे अपने जीवन में रूप अनित्य है, हम भूल जाते हैं, फिर याद आता है, फिर वापस उसकी अनित्यता के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं, बार 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 बार, और फिर वो इंटरनलाइज हो जाता है। तो इसीलिए विभिन्न तरीकों से इसको समझते हैं। और मुख्य बात, बाकी समय जो हमारा है, दिन भर का समय है, उसमें जब भी कोई ऐसा अनुभव हो जिसमें ये भूल जाए, चोट लग गई, बीमार हो गए, बुढ़ापा में के कारण लिम्स में दर्द, हड्डियां टूट रही हैं, दर्द हो रहा है, हाथ मोड़ने में दिक्कत हो रही है, एंड देयर इज a resistance to that. If you remember रूपं अनिच्चं, तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली it is craving towards pleasant experiences which binds us. उसका आधार ये भ्रांति हो जाती है कि ये प्लेजर बना रहेगा, शरीर का सुख बना रहेगा, और फिर उसके और डिटेल्ड डेप्थ जो हम धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने अपने शरीर की ओर ध्यान दिया कि वो किस प्रकार से प्रतिक्षण बदल रहा है, और यही बात बाहरी रूप के बारे में भी है। सामान्यतः रूप से हम आंख के आलंबन को रूप कहते हैं। चक्षु च पतिच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानम, दिस द कैनोनिकल स्टेटमेंट मधुपिंडिका सूत्र में। चक्षु के सामने रूप है तो उन दोनों के माध्यम से चक्षु विज्ञान अर्थात देखना होता है। तो सामान्यतः रूप बाहरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उस सेंस में शरीर भी बाहरी है, क्योंकि शरीर को भी हम आंख से बाहरी ऑब्जेक्ट की तरह ही देखते हैं। पर गलत फहमी में उसको मैं और मैंने मान के अपने लिए परेशानी खड़ा करते हैं। तो आज थोड़ा समय बाहरी रूप के ऊपर भी थोड़ा चिंतन कर लेते हैं, एंड मच सिंपलर, मच मोर एविडेंट। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में तो अगर हम एक लंबे टाइम स्पैन में देखें, massive changes take place over long time spans. What to talk of one object, whole civilizations have become extinct. Where is Roman Empire today? It is in the ruins which the tourists visit when they visit Rome. That's all.
or the Babylonian Empire or the Greek Empire. और अपने नजदीक देखें तो प्राचीन द्वारका कहाँ है? समुद्र के नीचे है। जो उस समय द्वारका है उससे नीचे समुद्र के अंदर कई लेयर्स में द्वारका है। समाप्त हो गया इतना भारी शहर, इतना भारी। पर जेतवन, हम लोग सावथी गए थे तो देख कहाँ है जेतवन, उसके कुछ प्लिंथ पड़े हैं, कुछ ईंटें पड़ी हैं, वो भी जोड़ जाड़ के रख दी गई हैं। ऑल गॉन। नालंदा ऑल गॉन, तक्षशिला ऑल गॉन। So great centers of learning, people, buildings, everything is gone. Wars, invasions, landslides, earthquakes, totally destroy everything. Glacier melting, pollution, weathering. There are massive changes happening because of that. जहाँ पे हम अरण्य संग्राम स्थापित कर रहे हैं उसके पास ही रूइंस है एक मोनेस्ट्री की, जिसके बारे में कहा जाता है कभी वहाँ इतनी बड़ी थी कि 1500 भिक्षु वहाँ रहते थे। आज तो वहाँ कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से कुछ ईंटें मिलती हैं। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। दिल्ली में जिन घरों में मैं रहा आईआईटी में आने से पहले, अधिकांश घर तोड़ के गए हैं, समाप्त हो गए। तो ये रूप है in terms of form. We see it's quite evident before our eyes, constantly changing. There are also mutations like earthquakes and which destroy the things. Change is incessant. Even mountains change. आप लोगों ने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर वर्ष थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। Mount Everest, a thing like that changing. Because of what is happening inside the earth. ये तो हुआ Rupa as a form, but we have derived Rupas also. Sound, smell, taste, they are the derived Rupa जैसे कहा जाता है। ये भी हम देख चुके हैं, देखते हैं, बदलते रहते हैं। आप कोई भी साउंड सुने वो स्थिर नहीं होती, बदलाव होता रहता है उसमें। कोई भी स्मेल लें, बदलाव होता रहता है। And these are things which we can easily notice in our day-to-day life. आपने अगरबत्ती जलाई, उसकी स्मेल धीरे 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 पहले बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। तो रूप का बदलाव निरंतर हमें दिखता रहता है। हमने अपने शरीर में देखा कि रूप जो है मन की स्थिति से भी बदलता है, तो क्या बाहर का संसार भी मन की स्थिति से बदल सकता है?
तो मैं एक आपको सुत्त का थोड़ा सा अंश पढ़ के सुनाता हूँ। अंगुत्तर निकाय 4.70 अधम्मिका सुत्ता, अधार्मिक, उसके बारे में। At a time when kings are unprincipled, royal officials become unprincipled, मतलब वो अधार्मिक हो जाते हैं। ऐसे समय में, मैं शायद पाली से इसको हिंदी ट्रांसलेट करूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिस समय राजा लोग अधार्मिक हो जाते हैं, तो उनके मंत्री लोग भी अधार्मिक हो जाते हैं। ब्राह्मण और प्रजा वो भी अधार्मिक हो जाती है, और उसके कारण जो देवता हैं, जो डेटीज हैं, वो प्रसन्न नहीं रहते। मौसम, वृष्टि, बारिश, हवा सब एरेटिक हो जाती हैं, क्योंकि वातावरण धार्मिक नहीं है। और फिर परेशानी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर कम की बादल है, और जो भोजन है उसमें वो जो प्रोड्यूस है धरती की, वो ठीक नहीं हो पाती, ठीक से राइपन नहीं होती। और राइपन भोजन नहीं होता, ठीक से बना नहीं होता, उसको खाते हैं तो लोग धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं, उनकी आयु कम होती चली जाती है। दिस इज व्हाट इज said in that sutta. सो अधार्मिक होने से, अर्थात मन की चेतना, समाज के मन की चेतना बदलने से बाहर की परिस्थितियां बदल सकती हैं। सो जैसे हमारे अपने शरीर में हमारे मन का असर होता है, उसी प्रकार बाहर के संसार में, समथिंग विच इज एक्सटर्नल टू मी पर्टिकुलरली, उसमें कलेक्टिव कर्मा का इन्फ्लुएंस होता है। सो देयर इज therefore change constantly going on, and I think आजकल हम लोग सब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की बातें करते हैं। So this could also be one of the reasons. Of course, we have more detailed knowledge now. तो जब हम ये बात भूल जाते हैं, अनित्यता की बात, रूप के बारे में, तो जब चैंट करते हैं जरा धमोमी जरंग अनतीतो, व्याधि धमोमी व्याधि अनतीतो, तो अगर हम भूल जाते हैं कि रूप अनित्य है, तो ये सब दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। जरा कन्वर्ट्स टू दुखा, व्याधि कन्वर्ट्स टू दुखा। और जो ग्रेटेस्ट चेंज होता है शरीर का, मास, मृत्यु, उससे प्रति तो कितना कष्ट होता है। ये लोगों के बिछोह का कष्ट भी शरीर को अनित्य न समझने का उसका प्राइमरी कारण है। तो जब ऐसा अनुभव हो हमारे को जीवन में, we have to just remember रूपम अनित्यं and practice it again and again and again. Just as we practice bringing the mind back to the breath, mind goes away, gets distracted, bring it back, bring it back, bring it back. And after years of practice, it becomes docile. Like a monkey who is being trained by a trainer,
He then begins to listen to the master. So then we say हमारी संज्ञा अनिच्छ संज्ञा में पुष्ट हो रही है, और तब राग सत्कार जो कि रूप नहीं है, जस्ट मेंशनिंग इट, अगर वो भी, उसको भी हम अनित्यता को जानेंगे तो धीरे धीरे जो भगवान उसका आकलन का तरीका बताते हैं उस तरफ भी थोड़ी प्रगति आगे होती है. थोड़ी देर शांत बैठ के इस पे मनन करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं.
are muted. आप muted. आपकी आवाज नहीं आ रही. बस अब आपकी आवाज नहीं आ रही. आप muted है. Sorry. हम दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा लक्षण है दुख का, उसके ऊपर एक भूमिका बना लेते हैं आज. और वो भूमिका अनंत लक्षण सूत्र में बड़े स्पष्ट रूप में आती है. तम किम मन्यतिर्विक्खवे रूपं नित्यं वा अनित्यं वाति अनित्यं भन्ते यम पन्न अनित्यं दुःखं वातं सुखं वाति दुःखं भन्ते. तुम क्या मानते हो भिक्षु? भिक्षु से पूछ रहे हैं रूप नित्य है कि अनित्य है. स्वाभाविक रूप कहते हैं अनित्य है भन्ते. और जो अनित्य है वो दुख है कि सुख है? उत्तर मिलता है दुख है भन्ते. तो बड़ी सामान्य सी बात लगती है. बेसिक बात क्या कही जा रही है कि अगर हम रूप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, शारीरिक सुख जो है अनित्य है और दुख में परिवर्तित हो जाता है. हम शरीर से सुख तो मिलता ही है नाना प्रकार से, लेकिन वो अनित्य होने के कारण संतोषजनक नहीं है. तो इतनी छोटी सी बात ये भी इंटरनलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि वी डोंट सी द डेंजर. जैसे भगवान कहते हैं ना, यू शुड सी द ग्रेटिफिकेशन, डेंजर एंड एस्केप फ्रॉम एवरी खंडा. तो रूप के प्रति जो ग्रेटिफिकेशन है वो तो देखते हैं, लेकिन उसको भोगते हैं, देखते नहीं. भोगने और देखने में फर्क. और इसी तरह जब वो बदल जाता है तो दुख भोगते हैं, उसको भी नहीं देखते. अभी हमने चांट भी किया था, जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, मरणम अपि दुखं. और जो बर्मीज एडिशन है छठ संगायन, उसमें व्याधि पे दुखो भी बीच में एडेड है. और हमारे अनुभव में है, एडेड हो चाहे ना हो, हमारे अनुभव की बात है कि जरा का दुख है, व्याधि का दुख है और मृत्यु का दुख है. And it's interesting to see how the Buddha defines for us these things. We'll take that in next session tomorrow. अभी तो इसी पे थोड़ा मनन करते हैं कि क्या कारण है कि जानते हुए भी जरा भी दुखा, मुझे तो इसके अनुभव प्रतिक्षण होता ही रहता है. और young people may not experience it, but as we go past 60 or 50 sometimes, begin to feel that effect. व्याधि तो सभी को अनुभव होती है, चाहे युवक हो, युवती हो, वृद्ध हो. और मृत्यु का दुख, अपना तो हमें मृत्यु का भय लगता है उसके कारण दुख, और जब दूसरों को देखते हैं मृत्यु हो रही है तो उससे दुख होता है. यही विपयोगो दुख. तो इतनी सरल सी बात है कि रूप अनित्य है, रूप दुख है. तो जब उसका स्वभाव ही ऐसा है तो फिर क्यों हम उसको
एक्सेप्ट नहीं कर पाते. दिस इज ए वेरी big question. I think we should all reflect on it and then we'll discuss it tomorrow further. तो अभी 3-4 मिनट और हैं, so we can silently chew on whatever we have heard or done today. और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं इस समय 2-3-4 मिनट. नित्य तो समझने की चीज है ना. संज्ञा है. संज्ञा मतलब समझना है. समझना है, ये विभिन्न तरीकों से समझने का प्रयास कर रहा है. और जितनी हमारी समझ बढ़ेगी उतना वो हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा और वो भूल जाते हैं बार बार. तो बार बार भूलेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार भूलेंगे, बार बार याद करेंगे. तो जितना अभ्यास करेंगे उतना बात हमारे अंदर तो अगर मुझे स्पष्ट मालूम हो और बिल्कुल समझ गए कि भाई शरीर तो अनित्य है ही, तो जब वो अपना स्वरूप प्रकट करेगा अनित्यता का तो मुझे दुख नहीं होगा. बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट. मानसिक दुख नहीं होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक दुख नहीं होगा. दुख तो शारीरिक कष्ट के प्रति जो नॉन एक्सेप्टेंस से वो दुख होता है ना. शारीरिक पीड़ा तो है ही है, वो तो रहेगी, लेकिन दुख नहीं होगा, मानसिक दुख नहीं होगा. हाँ, हम तो अभ्यास नहीं किया ना, हम सब वी डोंट टेक इट सीरियसली. लगेगा की बात नहीं है, कष्ट तो होगा ही, दर्द तो होगा ही. या बिकॉज प्रज्ञा है, समझते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं उसमें भुजंग सूत्र में, जब वो जाते हैं महामोगलान के पास, वो कहते हैं ना बहुत कष्ट हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है. बट दैट इज नॉट बिकमिंग ए सफरिंग, दैट इज सीन एज अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. अप्रिय वेदना है, उसको देखा जा रहा है, जाना जा रहा है. दिक्कत क्या होती है कि हम उसको, ये मुझे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मेरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, मेरे को डॉक्टर ठीक नहीं था. एंड वी हैव सो मेनी रीजंस फॉर एडिंग टू द एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन. तो अनुभव में तो शारीरिक कष्ट हो रहा है, लेकिन उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं हो रही जिससे कि मानसिक दुख में बदले. भगवान कहते हैं ना, एक एरो तो लगेगा ही, अब आप दूसरा एरो जो लगा रहे हैं वो दुख है. शारीरिक कष्ट तो है बुढ़ापे का, बट वी हैव द अंडरस्टैंडिंग एंड वी एक्सेप्ट इट एंड फॉरबियर इट. उसको सहन कर लेते हैं बड़े सहज रूप से. Difficult, yeah, but that's what we have to practice, na? Just by saying that it is difficult, nothing will happen. You have to practice, understand more and more and more and more and more. जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उतना कष्ट नहीं होगा.
जैसे कहा जाता है पिए ही विपयो दुखो, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी है तो नहीं होगा दुख. देयर विल बी अनप्लेजेंट फीलिंग, but it won't convert into suffering. That is within our experience. But attachment है, वो भूल जाते हैं अनित्यता की बात. अटैचमेंट होने का कारण अनित्यता को भूलना ही है ना. तो अनित्यता को भूल जाते हैं, फिर अटैचमेंट होती है, बिकॉज वी डोंट वांट दैट टू हैपन, वी डोंट लाइक इट. तो वो सब जुड़े हुए हैं, अनित्य, दुख और अनात्म तीनों जुड़े हुए हैं. भगवान कहते हैं कि जिसका अनित्य बोध पुष्ट होता जाएगा, अनिच्य दुख संज्ञा, दुखे अनत्त संज्ञा, दे आर ऑल interrelated to each other. But anything else? So over to Bhante. Any comments or any closing, whatever he feels like? We can invite Sonal to close. Okay, there is a question, Dharsa, no? 1 minute, sorry. Sonal, sorry, just 1 minute. Please go ahead and ask. ना जिसको सवाल हो please पूछ लीजिए, because it's difficult to monitor the screen. Please go ahead. सर सुनाई नहीं दे रहा बंते जी. सर जैसा आपने बताया कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे आप रोमन एम्पायर का एग्जांपल दे रहे थे, या हम भी कहीं किसी किले पे जाते हैं पुराने, तो वहां पर इसका आभास तो होता है कि जो शुरू हुआ वो खत्म होना ही है. और अक्सर काइंडली अनम्यूट कर लीजिए. सर धम्मारामा से है. दर साहब आपका स्पीकर बंद हो गया होगा. Yes. So now somebody has to write. Poonam, can you type? Because I Yeah. can't type right now. है ना? He is not able to hear. यशवंत, just give it 1 minute, है ना? 1 मिनट रुक जाओ. हाँ, अब दिखाऊंगा. सर कैन आई आस्क? 1 मिनट ठहरो. हाँ, दर्शक you can hear ना? Yes. हाँ, please go ahead. सर जो आप एग्जांपल दे रहे थे रोमन एम्पायर का, तो अक्सर ये चीजें जब भी किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं तो वहाँ इसका आभास होता है कि ये चीज एक समय में कितनी विशाल थी और अब इसका अंत हो चुका है. उसी तरीके से शरीर का भी अंत हो जाना है. तो कुछ समय के लिए तो दृष्ट भाव आता है, परंतु वो खत्म हो जाता है, या तो वहां से निकलते से ही या वापस जीवन में उतरते से ही. तो उसकी पुष्टि कैसे करी जाए? That is the power of repetition. ना? जो चित्त में हमारे भाव जागता है, जब उसको हम बार बार रिपीट करते हैं, हमने उसमें पढ़ा था ना आसेवन बच्चों में कि मेंटल स्टेट को स्ट्रेंथन कैसे करते हैं. बार बार उसको रिपीट करते हैं. एक्चुअली इवन इन द प्राइमरी कॉग्निशन में भी रेपिटेशन होता, तभी कॉग्निशन हो पाता है. तो जो इस तरह का धर्म की बेसिक टीचिंग है, और जो कि हमारे क्रेविंग्स के अगेंस्ट जाती है, ना, which goes against our craving, which goes against our gratification, tendency to seek gratification, तो उसके लिए फिर हमको बार बार अभ्यास करने की जरूरत है. जीवन में जैसे ही हम उस बात को भूलते हैं, उसको फिर याद कर लें. फिर होता क्या कि हम भूल जाते हैं उस बात को, एंड देन वी इग्नोर इट. ठीक है, वी डोंट रियली रिकॉल कि अरे ऐसा नहीं है. जब हम रोज चैंटिंग करते हैं, उसको प्रयोजन यही है कि हम रोज सुबह चैंटिंग करते हैं रूपंग अनिच्चंग वेदना अनिच्चा संज्ञा अनिच्चा, कि इस उम्मीद से कि वो चैंटिंग एटलीस्ट कुछ घंटे डाउन द लाइन हमारे मन में बनी रहेगी. दैट इज द होल पर्पस ऑफ चैंटिंग, ना, so that these fundamental truths remain with us during our working life, so called working life,
and then they slowly and slowly become our habit. कोई भी छोटा बच्चा, उसको कैसे पढ़ना सिखाते हैं? ऐसे तो सिखाते हैं, वो भूलता लिखता है, लिख रहा है, ठीक नहीं लिख रहा, फिर बार बार लिखता है, बार बार लिखता है, and it becomes a habit. That's how the brain functions. Now neurologists also understand that if brain के अंदर जो neurons fire होते हैं, they create a kind of a circuit. There's no wiring there, but they create a circuit which is like a groove. If you constantly go in that groove again and again and again, then that becomes the default mode of response. ब्रेन में उस तरह का ग्रूव हम बनाते जाएं कि इस तरह के बाहर के जो भी सेंस इनपुट आएगा वो उसको अनित्य ही देखेगा, बार 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 भूल जाएगा, फिर उसी डायरेक्शन में जाएगा. आप ये समझ सकते हैं जैसे ये दो लाइंस अवेलेबल हैं, दो मोड्स अवेलेबल हैं. अभी तो ये वाला मोड स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जैसे ही फायरिंग होती है, इट गोज इन दिस डायरेक्शन, विच इज फॉरगेटिंग द नेचर ऑफ अनिच्छा. बट आपने अभ्यास किया, इधर जाने लगा, फिर आपको इस तरह ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, बार 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 बार. ये वाला रास्ता हल्का हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा. इसी जंगल में हम जाते हैं, ये दो रास्ते हैं, हम जिस रास्ते पे बार बार चलते हैं वो रास्ता साफ हो जाता है, उसके कांटे हट जाते हैं, स्वाभाविक बात है. और जिस रास्ते पे चलते नहीं है उसमें फिर कांटे आ जाते हैं, वो बंद हो जाता है. So that exactly same way the brain works. It is very well known by neuroscientists that if you do a particular kind of thinking again and again and again, then the brain will become habituated to it and it will just do that mechanically. So then when we come into that state of habituation, इतना हो जाए तो उसको कहेंगे कि आपने stream में enter कर लिया, because then the mind goes always in that direction. It becomes irreversible. So if you want to understand it mechanically through neuroscience, this is the way they explain कि आपने दूसरा जो फोर्क पे जो दूसरा रास्ता था उसमें चलना ही बंद कर दिया. अब उसमें चलना बंद कर दिया तो बंद ही हो गया, रास्ते खत्म हो गए, क्योंकि वहाँ एक्चुअल सड़क तो थी नहीं कोई, वो तो ट्रिगर था उस डायरेक्शन में जाने का. तो जब हम अपने ग्रॉस लेवल पे भी ये देखते हैं, जंगल में भी देखते हैं, ऐसा ही होता है. दो रास्ते हों, जिस रास्ते पर लोग जाएंगे वो रास्ता बना रहेगा, जिस पे नहीं जाएंगे वो बंद हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस, बट दैट टेक्स टाइम so that this path becomes clear and it becomes the most obvious one, and then that will become our default mode of response. We see a rupa, aniccham. We feel a vedana, aniccham. We have sanya, aniccham. Or sanya aniccham is not sure. Ajahn Chaka hai, that is the actual implication of anicca sanya, not sure. And sankhara anicca, vedana, vinyanam anicca. Now that is the default mode which will become when there is irreversible, उसी को irreversible transformation कहते हैं. तो वो कैसे होगी? बार 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 अभ्यास करने से होगी. तो वही हम प्रयास कर रहे हैं इस बात का. कुछ लोग इतने पके हुए होते हैं, जैसे हम सुनते हैं प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कि अन्य कौंडिन्य ने वो सुना, हालांकि उन्होंने भगवान ने उसमें अनिश्चितता की बात इतनी डिटेल में कही ही नहीं. You might have wondered, and in the Anattalakhan, in the Dhammacakka Pravartana Sutta, the Buddha is not talking of anicca in the same way as it is talking in the Anattalakhan Sutta. But how did he get it? Obviously, he was prepared, and there is the great master's presence. So that made a complete transformation in his thinking that everything is anicca. And as we know, that is the sign of stream entry. Yam kinchit samudaya dhammang tang nirodha dhammanti. उन्हें धम्मं कहा, रूपम नहीं कहा, धम्मं. Everything which arises has the nature of falling away, which includes all the khandas, and it broken through. So हम लोग उतनी पारमी, उतना हमारा पुराने जन्मों का अभ्यास नहीं है, वो हम इस जन्म में कर रहे हैं अभ्यास. तो होपफुली कभी ना कभी हो ही जाएगा. That's it. That's the way I look at it.